ओम शांति। आज के इस वीडियो में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर जो कुछ बोला है वो डायरेक्ट उनके मुख से आप सुनिएगा। लेकिन पहले शॉर्ट में आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्यों आए थे और आने के बाद क्या क्या हुआ, वो शॉर्ट में आपको जानकारी दे रहे हैं। संस्था की बड़ी सभा के बीच मंच पर उपस्थित होने के बाद पहले उनको बैच पहनाकर सम्मान किया और उसके बाद उनको फूलों का गुलदस्ता देकर उनको सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद उनको शाल पहनाकर उनको सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद उनको माला पहना रहे हैं और माला पहनाने के बाद उनको ताज पहनाकर इस संस्था की तरफ से सम्मान किया जा रहा है। और ताज पहनाने के बाद दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और दीप प्रज्वलन पूरा होने के बाद नशा मुक्त भारत अभियान का ये लॉन्चिंग कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से पूरे भारत में ये अभियान चलाया जाएगा। और उसके बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से भूपेंद्र पटेल जी को मोमेंटो देकर उसको सम्मान किया जा रहा है। और उसके बाद उनको संस्था की तरफ से सौगात भेंट किया जा रहा है। और उसके बाद भूपेंद्र पटेल जी ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर जो कुछ बोला है वो डायरेक्ट उनके मुख से आप सुनिए। हमारे साथ उपस्थित आदरणीय राजयोगिनी दादी श्री रतन मोहिनी जी, श्री मोहिनी दीदी जी, श्री कैलाश दीदी जी, श्री बनारसी भाई जी, श्री मृत्युंजन भाई जी और डॉक्टर प्रताप जी, आमंत्रित सब महानुभाव, मित्रगण और प्रेस मीडिया, सबको मेरा नमस्कार। पूज्य राज योगिनी दादी श्री रतन मोहिनी जी को 99वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता तथा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक कार्य मंत्र दिया है। इस कार्य मंत्र में सबके सर्वांगीण विकास के लिए समाज, सरकार, नागरिक सभी की सहभागिता की भावना है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा इसी सहभागिता की भावना के साथ आध्यात्मिक मार्गदर्शन, पर्यावरण सुरक्षा, समाज सेवा के सामाजिक सरोकार के साकार करते हुए विभिन्न आयोजन होते हैं। संस्था के इस प्रयासों की सफलता हम सबको गौरव देती है। माननीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के 99वें जन्मदिन के पवित्र अवसर को समाज सेवा के अभियान के साथ मनाया जा रहा है। ये सोने पे सुहागा का समान अवसर है। आध्यात्म जीवन की महान जीवन यात्रा में दादी जी ने परमात्मा प्रेम एवं विश्व सेवा में स्वयं को संपूर्ण समर्पित कर दिया है। विश्व भर की अनेकानेक आत्माओं के जीवन को ईश्वरीय ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित कर हीरे तुल्य बना दिया है। दादी जी ने ईश्वरीय शिक्षा का प्रसार कर वासुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार रूप देते हुए विश्व भर में शांति स्थापन करने के श्रेष्ठ साधन की साधना की है। पूज्य दादी जी के प्रयासों से हजारों लोगों को
आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला है तथा उनकी प्रेरणा से समाज सेवा में भी ब्रह्मा कुमारी संस्था बड़ी जिम्मेदारी उठा रही है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के इतिहास तथा आदर्शों से परिचित हूं। यह संस्था एक साधारण आध्यात्मिक संगठन से प्रारंभ होकर एक वैश्विक संगठन बन गया है। यह संगठन वर्तमान समय में विश्व के लगभग 140 देशों में जनमानस का सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक सशक्तिकरण कर रहा है। अत्यंत ही गौरवपूर्ण विषय है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल विंग को पूरे भारतवर्ष में नशा मुक्त भारत अभियान चलाने के लिए चुना गया है। व्यसन मुक्ति अभियान हो या स्वच्छता अभियान या फिर जल संरक्षण अभियान, समाज जीवन में चेतना जगाने का हर संभव प्रयास आप लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकसित करने में युवा शक्ति के योगदान को महत्व दिया है। हमारा युवा धन व्यसन से मुक्त रहकर विकसित भारत की असली ताकत बने, ये हम सबका दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि ब्रह्मा कुमारी इस दायित्व को निभाते हुए नशा मुक्त भारत अभियान का प्रारंभ कर रही हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, हम ड्रग्स को नशा मुक्त व्यसन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से काम कर रहे हैं। से नो टू ड्रग्स जैसे जन जागृति कार्यक्रम भी जन सहयोग से सफलतापूर्वक गुजरात में चलाए जा रहे हैं। समाज को नशे से मुक्त करने की भावना को केंद्र में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक आयोजन किए हैं। ये अभिनंदनीय है। व्यसन के आदि लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी देगी और उनका आत्मसम्मान बढ़ाकर उन्हें व्यसन से छुड़ाने को तैयार करेगी। ये एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी जिम्मेदारी है। ब्रह्मा कुमारी ने भारत सरकार के साथ नशा मुक्त भारत अभियान आयोजित करने के लिए एमओयू भी साइन किए हैं। यह एमओयू समाज सुधार की एक अनूठी मिसाल है, ऐसा मैं समझता हूं। ब्रह्मा कुमारी संस्था व्यसन मुक्त भारत अभियान के प्रारंभ के साथ एक और महत्वपूर्ण जनसेवा अभियान की शुरुआत कर रही है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर जल जन अभियान आप कर रहे हैं। 22 मार्च से पूरे भारत में जल सप्ताह का आयोजन आप करने जा रहे हैं। संस्था द्वारा यहाँ भी 32 लाख लीटर जल संग्रह की व्यवस्था की गई है। ये अभिनंदनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल अभियान बहुत सफल रहा है। प्रदेश में इस अभियान से 86,000 से भी अधिक घनफुट 86,000 लाख से भी अधिक घनफुट जल संग्रह क्षमता का बढ़ावा हुआ है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था भी जल संरक्षण के लिए इको फ्रेंडली सिस्टम तैयार किया गया है। इस प्रकार देश को अधिक से अधिक समृद्ध बनाने के महायज्ञ में हम सभी को यथाशक्ति आहुति देने के लिए मेहनतरत रहना है। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इसके लिए मैं संस्था के संचालकों के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करता हूं। संस्था द्वारा चल रहे जन सेवा के सभी कार्यक्रमों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। फिर एक बार आदरणीय राजयोगिनी दादी जी श्री रतन मोहिनी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप इसी प्रकार स्वस्थ रहकर सबका आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते रहे। प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। ओम शांति।